हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं आज इस रीडिंग के थ्रू। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है, जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। एंड ये टाइमलेस भी है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे टाइमलाइंस इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी इस वीडियो पे क्लिक करोगे ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। लेट अस सी हियर गाइज व्हाट इज़ कमिंग। और मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। अगर आपको लगता है तो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस है फ्रॉम द यूनिवर्स। Starting off, we have the 5 of Wands energy. उसके बाद हमारे पास है the Knight of Wands but in reverse. We have the 6 of Cups energy. Temperance जो again reverse में है. 3 of Wands है हमारे पास. थोड़ा सा let's make space here. एंड हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, इंटरेस्टिंगली मुझे जो फील हो रहा है एनर्जेटिकली इस कार्ड स्प्रेड से, मुझे जो फील हो रहा है दैट इज़ एनर्जी। यू नो, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी में हो। एनर्जी इन द सेंस प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है आप में। आप चीज़ों को प्लान कर पा रहे हो एंड उस प्लान के अनुसार आप कर पा रहे हो चीज़ों को, आप एक्शन ले पा रहे हो लाइफ में। या आने वाले कुछ टाइम में यू आर मोर एक्शन ओरिएंटेड। आप बस बैठ के सोच नहीं रहे हो चीज़ों को, आप इमेजिन नहीं कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहे हो। आपको जो चीज़ें सही लगता है, आपको जो चीज़ें ज़रूरी लगता है अपने लिए, आप इमीडिएटली उन चीज़ों पे एक्शन ले रहे हो और जो आप बोल रहे हो उसे आप करके दिखा रहे हो। आप काइंड ऑफ उस स्टैग्नेंट एनर्जी में नहीं हो। आपके लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, एक्शन आ रहा है एंड इसमें ज़्यादातर एक्शन जो है वो आप खुद ही ले रहे हो उन चीज़ों के लिए जो आप चाहते हो, जो चीज़ें आप होना आप चाहते हो आपके साथ हो, या आप काइंड ऑफ जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या वॉट एवर योर ड्रीम्स योर डिज़ायर्स आर। ठीक है, अब एक और चीज़ है, आई कैन सी दैट देर आर थिंग्स जो आपके लाइफ में आपको बर्डन कर रही है, बट ये चीज़ों से भी ज़्यादा मुझे कुछ लोगों की एनर्जी लग रही है। ये लोग या तो आपके सेम एज के हैं, या आपके सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप ऐसे देखो कि ये लोग आपके आसपास है। ज़रूरी नहीं है कि ये लोग आपसे हर रोज़ बात कर रहे हो या हर रोज़ मिल रहे हो, बट ये या तो आपके ऑफिस कलीग्स है, या तो आपके दोस्त, या जिन लोगों से आप थोड़ा सा दोस्ती रखते हो वैसा कुछ लोग, या आपके सेम एज के कुछ, मे बी आप लोग सेम कम्युनिटी में रहते हो, मे बी आप लोग सेम फैमिली से बिलोंग करते हो, कज़न्स हो वगैरह वगैरह। सो डजेंट मैटर, कोई भी इंसान हो सकता है, हाउएवर आप रिलेटेड हो, बट कुछ लोगों की एनर्जी है जो आपको, ये लोग एक्चुअली में, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये लोग बुरे हैं या ये लोग आपका कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बुरा चाह रहे या कर रहे हैं, बट दीज आर द पीपल जो आपसे जेलस है। ठीक है, और सिंस ये लोग जेलस है, इन लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो जेलसी, इन लोगों के अंदर जो जेलसी पल रही है, जो नेगेटिविटी पल रही है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके लाइफ को अफेक्ट करता है। ठीक है, आपके लाइफ को अफेक्ट करता है। आप देखोगे आपका बना बनाया काम कभी कभी नहीं बनता। आप देखोगे दैट आप सब सही कर रहे हो लेकिन सडनली कुछ गलत हो रहा है, जो आपने देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, लेकिन आपसे कुछ गलती हो गई और आप ये सोचते हो कि ऐसा कैसे हो गया, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। ये कुछ छोटी छोटी इंसिडेंट्स है जो आपके साथ अगर होता है रेगुलरली या यहाँ वहाँ, तो इट इज़ कन्फर्मेशन दैट आपके लाइफ में कुछ जेलस लोग आपने पाल रखा है। एंड ये लोग आपके मुंह पर बहुत स्वीट हो सकते हैं, ये लोग इन जनरल बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट मन ही मन दे आर जेलस कि आप कैसे अच्छा कर रहे हो, या आप कैसे
अपने लाइफ को मेंटेन कर रहे हो, या आप बहुत खूबसूरत हो, या आपकी करियर बहुत सही चल रही है, या आप बस एज अ पर्सन बहुत अच्छे हो, या आपको कहीं से तारीफ़ मिलती है, वॉट एवर इट इज़, लाइक लोग इस चीज़ से जलते हैं दैट आप में कुछ बात है जो उनमें नहीं है. ओके, एंड ये लोग, आई कैन सी हियर दैट इन लोगों से, आई थिंक बहुत से लोगों को पता है, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि ये कौन है. एंड द प्रॉब्लम इज़ कि आप बार बार इस पर्सन को या तो माफ़ कर देते हो, या जानने के बावजूद आप इस पर्सन को अपनाने की कोशिश करते हो, या आप ये सोचते हो कि अच्छा ये जेलस है बट एक दिन सब ठीक हो जाएगा. बट आप जो नहीं समझते हो कि आपको इस पर्सन की एनर्जी से प्रोटेक्शन चाहिए. आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके रखे हो, जिसके लिए आपके लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है. अब आप कैसे इसे प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को? आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो. आप अपने घर को थोड़ा सा जैसे नज़र उतारना होता है, हर किसी के कुछ होमली रेमेडीज़ होते हैं, तो आप वो कर सकते हो. आपको जो रेमेडी करना है, जहाँ से करना है, जो क्रिस्टल अगर आपको यूज़ करना, यू डू इट. ठीक है, आप करो, बट प्रोटेक्ट योर सेल्फ. नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहे हो आप, जो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है. ठीक है, अनजाने में ही शायद कर रहे हो, बट it is there. Another part of the story that I can see is that यहाँ पर कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है या कर रही है, या तो आप किसी के इंतज़ार में हो, कोई और आपके इंतज़ार में है. ओके, आइदर वेज, या तो आप या तो कोई और. नाउ यहाँ पे जो इंसान इंतज़ार में है किसी के आने का, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, जिस इंसान का इंतज़ार किया जा रहा है, अगर वो आप है तो आप, अगर वो कोई और है तो कोई और, जिस इंसान का इंतज़ार किया जा रहा है, ये इंसान अपने लाइफ में बहुत खुश है. इस इंसान को अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा संतुष्टि है. ये इंसान या तो अपने लाइफ में बहुत अच्छा करियर में कर रहा है, बहुत अच्छा इसका फैमिली लाइफ चल रहा है, या ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में ये काफ़ी खुश है. एंड राइट नाउ इफ़ आई टेल यू दैट ऐसा नहीं है कि जिस इंसान का इंतज़ार किया जा रहा है वो इंसान सामने वाले को भूल गया है या भूल गई है. ठीक है, बट उस इंसान को लगता है कि अब मैं अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ, या मैं इतना ज़्यादा अपने लाइफ को लेकर संतुष्ट हूँ, दैट मुझे अब मेरे पास जगह या समय नहीं है कि मैं सामने वाले को टाइम दूँ, या मैं सामने वाले को अपने लाइफ में लेके आऊँ. तो आप कह सकते हो कि ये बहुत सेल्फिश सा एक विचार है, ये है वो है. येस, ऑफ कोर्स, नो डाउट्स. बट जो यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो, अगर वो आप है, आप में से कुछ लोग हैं जो इंतज़ार में हो, आपको ये समझना पड़ेगा दैट आप जिसे अपना बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, वो इंसान आपको फूटी कौड़ी एनर्जी भी नहीं दे रहे हैं, एटलीस्ट अभी नहीं दे रहे हैं. सो इसका मतलब एक ही है कि यहाँ पे एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है. आप वन वे गिवर हो और वो पर्सन वन वे टेकर है. वो टेक कर रहे हो क्योंकि आप उन्हें एनर्जेटिकली एनर्जी दे रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आप उस पर्सन को लेके बातें कर रहे हो, आप उस पर्सन को लेके मे बी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, आप उस पर्सन के बारे में चर्चा कर रहे हो, दोस्तों से बातें कर रहे हो, वॉट एवर आप कर रहे हो, ये सारी चीज़ों से आप उस पर्सन को थोड़ा बहुत एनर्जी सेंड कर रहे हो. पर वो पर्सन को ये भी पता है कि पता है नहीं कहूँगी, उस पर्सन को एनर्जेटिकली आप याद हो, उस पर्सन को पता है कहीं ना कहीं आपसे उनका जो कनेक्शन है वो अभी भी अटैच्ड है, एनर्जेटिक कॉर्ड्स अभी भी अटैच्ड है. लेकिन बात यह है कि वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डूब चुके हैं. तो वो ये काइंड ऑफ एक वन वे वन साइडेड रिलेशनशिप या कनेक्शन बन चुका है, जहाँ पे एक पर्सन बस किए जा रहे, दूसरा पर्सन बस लिए जा रहे हैं, नॉट डूइंग एनीथिंग. बट यूनिवर्स एक और चीज़ यहाँ पे आपको कंफर्म करेंगे कि इस सिचुएशन में चेंज आएगा विद दैट व्हील ऑफ फॉर्चून. चेंज यहाँ पे आएगा. ये वन वे जो भी चल रहा है ये ज़िंदगी भर नहीं चलेगा. एक टाइम आएगा जब देर विल बी अ चेंज, एंड बहुत से लोगों के लिए ये कार्मिक चेंज है. बहुत से लोगों के लिए ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर है और कार्मा यहाँ पे सेटल्ड होगा. बट उसे होने में थोड़ा सा टाइम है, कुछ महीनों तक का समय है. तो आपको जो समझना है, आपको अभी जो करना है, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड कि क्या ये वन वे रिलेशनशिप है. अगर वन वे है तो आप अपनी एनर्जी को वापस बुलाए.
आप उस एनर्जी को अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, ना ही इस पर्सन के ऊपर। आप अपना एनर्जी को खाली मत कीजिए, आप अपने आप को खाली मत कीजिए किसी और के लिए। दैट इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। और जब कार्मिक सेटलमेंट होगा तब देखा जाएगा, बाकी तब सब होगा। अभी के लिए इतना समझना ज़रूरी है, ओके और अगर आप वो इंसान है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है कहीं और, कोई और आपके इंतज़ार में है, अगर आप वो इंसान हैं तो आप अपने लाइफ में फोकस करें, बिकॉज मे बी उस इंसान को यहाँ पे कुछ लेसन्स उनका बाकी है, क्योंकि ये कार्मिक है तो उनको अपना सेटलमेंट अभी करना है, उनको अपना काइंड ऑफ लाइफ को अभी बैलेंस करना है, एंड वो आपके मे बी कार्मिक डेट का हिस्सा है। तो एक टाइम आएगा व्हेन ऑटोमेटिक चेंजेस विल कम, बट अभी के लिए जो जैसा है उसे वैसा ही होना होगा, एंड वैसा ही सब कुछ होगा एक्चुअली। और देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेसन्स टू बी लर्नड, यहाँ पर लेसन्स है यहाँ पर, जो अभी भी कोई है दोनों में से जो सीख रहे हो, और जब तक ये लेसन पूरे नहीं होते तब तक यहाँ पे चेंजेस नहीं आ सकता, ओके ओके। नाउ द गुड पार्ट इज़ ऑल्सो हियर, जो कि है अ लॉट ऑफ एबंडेंस जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जो अनफोल्ड हो रहा है कुछ लोगों के लिए। आई कैन सी ये पैसों के रूप में हो सकता है, ये ओवरऑल हेल्थ के रूप में हो सकता है, ये ओवरऑल आपके लाइफस्टाइल, आपका पर्सनल लाइफ, आपका पर्सनल डेवलपमेंट, आपका फैमिली लाइफ, ऐसा भी हो सकता है। ट्रैवल भी हो सकता है। सो जो लोग कहीं और सेटल होना चाहते हो, या जो लोग काइंड ऑफ अपने करियर को आगे बढ़ा कर लेके जाना चाहते हो, लाइक कुछ सपने हैं, कुछ टारगेट, कुछ गोल्स आपने सेट किया है, या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, आई कैन सी जो होने वाला है दैट इज़ होने वाला है, लाइक ये होगा। आप जिस चीज़ के इंतज़ार में हो, कहीं ना कहीं जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करो, एंड ये मैनिफेस्टेशन किसी पर्सन के लिए नहीं है, दिस इज़ समथिंग जो आपके लाइफ को अपग्रेड करेगा, आपका करियर, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आपका हेल्थ, आपका पर्सनल डेवलपमेंट, आपका फाइनेंसेस, यू नो, आपकी करियर, आपके बारे में जो आपको एज अ पर्सन ग्रो करवाता है, जो आपको डेवलप करेगा। आप वो चीज़ें जो है अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या अगर आप उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, आई कैन सी अ ह्यूज चेंज वहाँ पर जो आने वाला है। यू नो, आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, आपके पर्सनल लाइफ में, करियर में, आपके फाइनेंसेस में बेटरमेंट होने वाला है। आप जिस टाइम से गुजर रहे थे, आप जिस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, फाइनली आपको कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, फाइनली आपको कुछ बेटर रिव्यूज़ मिलेंगे, आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा। एंड मे बी आप यही सोच रहे हो कि कितना टाइम हो गया है कि मुझे कुछ गुड न्यूज़ मिला ही नहीं, कितना टाइम हो गया है कि मैंने किसी चीज़ को अपने बारे में सेलिब्रेट ही नहीं किया अपने लाइफ को, एंड अभी वो समय आएगा, ठीक है, बिकॉज आप अपने आप को कहीं ना कहीं जाकर प्रूव किए हो या कर रहे हो। तो जो भी हार्ड वर्क आप दे रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो एफर्ट वाइज, उसे करते रहो, ठीक है, बिकॉज उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलते हुए मुझे दिख रहा है, ओके। एंड अनदर थिंग इज़, इस वक्त लाइफ में एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि आप खुद ही अकेले बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। सो ये मत सोचना कि आपको किसी और के भरोसे, किसी और के सहारे चलना होगा, या कोई और के वैलिडेशन में आपको जीना होगा। जो चीज़ आप सोचते हो कि मुझे चाहिए या मुझे लाइफ में करना है, चाहे वो करियर हो या कुछ और भी हो, आप इतना जानो कि आपके खुद के अंदर वो हिम्मत है या वो कैपेबिलिटी, कैपेसिटी है कि आप वो कर दिखाओ। पर अक्सर आपको खुद ही वो चीज़ समझ में नहीं आता है। आपको लगता है कि आपके बाकी जो लोग हैं, या कुछ स्पेसिफिक कुछ लोग हैं आपके ज़िंदगी में, या जिन्हें आप जानते हो, वो बहुत पावरफुल है, एंड आप उन्हें देखते हो एंड आप ये सोचते हो कि ओ माय गॉड, ये कितना पावरफुल है, ये कितने लकी है, ये कितने यू नो इंटेलिजेंट है, कितने टैलेंटेड है, ये है वो है। बट यही जो नज़रिया है, इसे हटाने के लिए कहा जा रहा है, आप अपने बारे में वो चीज़ें सोचो, क्योंकि अगर वो इंसान कुछ कर सकता है अपने लाइफ में बहुत अच्छा, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप खुद को नीचा मत सोचिए कि ये इंसान कितना अच्छा है क्योंकि इसने ये किया है और मुझसे तो ये नहीं हुआ, तो मैं कितना ख़राब हूँ, या ये हूँ वो हूँ। बट आप ये सोचो कि अगर वो इंसान कर सकता है या कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो। अगर वो बहुत इंटेलिजेंट है तो आपके पास भी दिमाग है, आप भी अपना इंटेलिजेंस अपने हिसाब से लगा सकते हो। सो डोंट फील, या किसी को पेडेस्टल पे मत बिठाइए, जो कि आप लोग कर रहे हो। किसी और को पेडेस्टल पे बिठा रहे हो और बस आपको लग रहा है वाओ,
पर आप खुद क्यों अपने आप को हाइप नहीं करते? आप किसी सेलिब्रिटी को हाइप करते हो पर आप खुद को कभी हाइप क्यों नहीं करते? दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो वो नज़रिया बदलना ज़रूरी है, ठीक है? द आप खुद के बारे में जो सोच रहे हो, खुद के बारे में जो फील कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस इतना ही है लास्ट में जो आपको थोड़ा सा फॉलो करना है, अदरवाइज़ थोड़ा सा इम्बैलेंस होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इम्बैलेंस ऑलरेडी चल रहा है, हो चुका है, जो आप भी फील कर पा रहे हो, राइट? सो या दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड एंड गुड बाय।